नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कौन से पौधे लगाना शुभ होता है और कौन से पौधे लगाने से घर में सकारात्मकता ऊर्जा आती है। तो आइए वास्तु पौधों से हम घर में क्या लाभ मिलते हैं उनको जानते हैं। वास्तु के अनुसार पौधे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करते और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। वास्तु पौधे ऊर्जा के प्रवाह तथा संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ वास्तु पौधे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। वास्तु पौधे घर में रहने वाले लोगों की वित्तीय स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि वास्तु पौधों को जो सही जगह पर हम रखते हैं उनका भी बहुत बड़ा आवश्यक है। अगर इन्हें वास्तु के अनुरूप नहीं रखा जाता है तो इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है और यह दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। घर के लिए ऐसे कौन से 20 सर्वश्रेष्ठ वास्तु पौधे हैं जिन्हें घर में लगाना बहुत ही आवश्यक है और जो घर में सकारात्मकता लाते हैं। तो पहला पौधा है बांस का पौधा। वास्तु के अनुसार बांस आपके घर में खुशी, सौभाग्य, प्रसिद्धि, शांति व धन लाता है। इसे घर या ऑफिस के डेस्क पर रखा जा सकता है और इसे उपहार में दिया जाने वाला भी एक शुभ पौधा माना जाता है। दूसरा पौधा है नीम का पेड़। नीम का पेड़ एक ऐसा पौधा है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और यह अपने अंदर मौजूद स्वास्थ्य के लिए लाभकारी गुणों के कारण बहुत ही अधिक लोकप्रिय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको घर के उत्तर पश्चिम कोने में नीम का पेड़ लगाना चाहिए। तीसरा है मनी प्लांट। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को घर के सामने वाले कमरे के दक्षिण पूर्व कोने में रखने पर घर में सौभाग्य आता है। मनी प्लांट को अपने घर के गलियारे में लगाना भी फायदेमंद हो सकता है। चौथा पौधा है लेवेंडर का पौधा। लेवेंडर की जो खुशबू होती है वह बहुत ही आकर्षक होती है तथा यह तनाव को कम करती है। यह मन को शांति प्रदान करती है और तनाव को दूर करने में सहायता करता है। यह वास्तु पौधा सकारात्मकता लाता है और दिमाग को भी शांत करता है। अगला पौधा है पीस लिली। पीस लिली का जो पौधा है वो प्रेम और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। इसे बेडरूम में अगर हम रखते हैं तो अच्छी नींद आती है और बुरे सपने दूर होते हैं। यदि आप अनिद्रा से परेशान हैं तो अपने कमरे में लिली का पौधा रखना बहुत ही उपयोगी हो सकता है। अगला पौधा है स्नेक प्लांट। वास्तु के अनुसार स्नेक प्लांट जो होता है वो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। खिड़की के पास रखने पर यह ऑक्सीजन को खींचता है और कमरे के अंदर का जो माहौल है वो शांत बनाता है। यह भी माना जाता है कि यह कमरे के अंदर से हानिकारक जो विषाक्त जो पदार्थ है उनसे छुटकारा दिलाता है। अगला है तुलसी का पौधा। हिंदी संस्कृति में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और यह लगभग हर घर में लगाया जाता है। तुलसी के पौधे को घर में लगाना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है वो ऑक्सीजन को आसपास की जगहों में फैलाने का काम करती है। आठवां पौधा है अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष जो होता है वो व्यक्ति के जीवन से कष्टों और दुखों को दूर करता है जिससे समृद्धि आती है, इसलिए इसे बरामदे में लगाना चाहिए। अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप वास्तु के अनुसार अपने अशोक के वृक्ष को अपने घर के आंगन में भी गमले में लगा सकते हैं। अगला है गुलदाउदी, यानी पीले रंग का जो गुलदाउदी है वो क्या करता है, संतुष्टि, प्रतिभा और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसे उपहार के तौर पर उपयोग किया जाता है और यह जीवन की सहजता को दर्शाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इसे उपहार में देने का एक अच्छा विकल्प मानते हैं। 10वां पौधा है ऑर्किड का पौधा। ऑर्किड जो होता है वह क्या करता है, सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। यह घर में लगाने हेतु सबसे उपयुक्त वास्तु पौधा है क्योंकि यह सकारात्मकता को आकर्षित करता था पर परिवार के लिए समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगला पौधा है केले का पेड़। केले के पौधे को घर में लगाने से सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह पवित्र होता है, इसकी पूजा भी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार केले का जो पौधा है वो घर के वास्तु के लिए अच्छा है क्योंकि इसे भगवान विष्णु का प्रतीक कहा जाता है। गुरुवार को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और लोग अक्सर इस दिन भगवान विष्णु के साथ केले के पौधे की पूजा करते हैं। इसलिए यह वास्तु के अनुसार घर में सबसे शुभ पौधों में से एक माना जाता है। अगला पौधा है नरगिस का पौधा। नरगिस का जो पौधा होता है जिसे डेफोडिला भी कहा जाता है, घर के लिए सबसे अच्छा वास्तु पौधा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा विश्वास, सच्चाई और क्षमा का प्रतीक है। इस पौधे का अधिक लाभ मिले इसके लिए इसे घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, नरगिस का जो पौधा होता है वह घर के मालिक और उनके परिवार के लिए सौभाग्य और समृद्धि भी लाता है। नरगिस का जो पौधा होता है वह चुनते समय इसकी बोनी किस्म न चुने क्योंकि यह छोटी होती है तथा इससे सकारात्मकता नहीं आती है। अगला है रबड़ का पौधा। रबड़ के पौधे को घर के अंदर लाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रबड़ का पौधा आर्थिक समृद्धि, धन एवं बिजनेस में सफलता लाता है। रबड़ के पौधे को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए, नहीं तो यह दुर्भाग्य ला सकता है।
14वां जो पौधा है वह है जेड प्लांट। जेड प्लांट क्या करता है, वो भाग्य समृद्धि लाता है, विकास का प्रतीक माना जाता है और यह भी माना जाता है कि इससे मित्रता बढ़ती है। वास्तु के अनुसार जेड प्लांट को दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। 15वां पौधा है चमेली का। चमेली के पौधों में एक ऐसी गंध होती है जो कुछ ही सेकंड में मूड को अच्छा बना सकती है। इस पौधे का एक लाभ यह है कि यह चिंता और तनाव को कम करता है, अच्छी नींद में मदद करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो चमेली का पौधा है वह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और रिश्ते में प्यार बढ़ाता है। इसे दक्षिण की ओर मुंह वाले घर की खिड़की के पास अंदर रखा जाना चाहिए। अगर इसे बाहर रखा गया है तो पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही रखना चाहिए। 16 पौधा है एलोवेरा का। वास्तुशास्त्र में बताया कि घर में एलोवेरा का पौधा होना बेहद फायदेमंद होता है। घर में एलोवेरा का जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन जो लेवल होता है उसका एलोवेरा जेल पौधे का जो होता है वो बेहतर होता है। यह घर में सुख समृद्धि लाता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मकता के लिए एलोवेरा जो पौधा होता है उसको हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। 17वां पौधा है गोल्डन पोथोस। गोल्डन पोथोस एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत कम देखभाल की आवश्यकता होती है। ये तेजी से बढ़ते हैं और घर में लगाए जाने वाले ये जो वास्तु पौधे वो पॉजिटिविटी लाता है, धन को आकर्षित करने होते से जाना जाता है। यह पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है तथा नेचुरल एयर प्यूरिफाइंग एजेंटों का कार्य करता है। गोल्डन जो पोथोस होता है उसकी जो पत्तियां होती है वह चिंता और तनाव से भी राहत दिलाती है। बस इन्हें घर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में न रखें। 18वां जो हमारा पौधा है वह है पियोनिया का फूल। पियोनिया जो फ्लावर वह एक सुंदर फूल वाला पौधा माना जाता है। घरों और बगीचों में आकर्षक लगते हैं ये पौधे और आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाते हैं। वास्तु में पॉजिटिविटी लाने के लिए इस पौधे को अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में इसे रखने के सुझाव दिए जाते हैं। आप घर में जीवन में या अपने रूम में इसको भाग्य के लिए इसको आप रख सकते हैं और ये आपके पियोनी फ्लावर में उपहार में भी आप इसे दे सकते हैं। 19वां जो पौधा वह है गेंदा। जो वास्तुशास्त्र है उसके अनुसार गेंदे का जो पौधा होता है वह घर में सकारात्मकता ऊर्जा लाता है। इस पौधे को रखने की सबसे अच्छी जो दिशा है वो उत्तर या पूर्व दिशा है। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर रखे जाने पर यह सौभाग्य लाता है। 20वां लास्ट जो पौधा है वह है गुड़हल का। वास्तु में कहा गया है कि गुड़हल घर के लिए सबसे अच्छा वास्तु पौधा है क्योंकि यह सकारात्मकता और जीवंत ऊर्जा फैलाने में मदद करता है। पौधे को रखने की सबसे अच्छी दिशा जो है वो उत्तर या पूर्व है। यह मंगल दोष को दूर करने में भी मदद करता है। दोस्तों तो ये कुछ खास पौधे थे जो मैंने आपको बताया, जो आपको घर में ज़रूर ही लगाने चाहिए, जो आपके घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, माहौल को शांत बनाएंगे और धन को आकर्षित करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो उपयोगी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ऐसे ही और ज़रूरी टिप्स जानने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।